दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बात करेंगे मैथ्स फॉर एचपी पटवारी और एचपी पुलिस के लिए, और ये वीडियो नंबर 4 रहेगी नंबर सिस्टम टॉपिक से। इस सीरीज में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ में ही आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इस सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? इफ द सम ऑफ 5 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स इज s, देन द लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स इन टर्म ऑफ s इज। 5 कंसिक्यूटिव नंबर यानी कि लगातार नंबर का सम हमें s दिया गया है, ठीक है, और पूछा गया है कि लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो इसके लिए बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, s + 10/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज 365। द सम ऑफ नंबर इज बोल रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसिक्यूटिव पॉजिटिव, कंसिक्यूटिव यानी कि लगातार, तो कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो हम उनको मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या है? लगातार नंबर है, लगातार है, 3 है, और इनका स्क्वायर का सम कितना दिया गया है? 365 दिया गया है। अब हमें बोलना है, हमें बताना है कि सम ऑफ द नंबर, ये जो नंबर है इनका सम क्या है। तो चलो देखते हैं क्या हमने ये माना है कि सही है। देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 121 हो जाएगा 11 का, और 144 हो जाएगा 12 का। क्या इनका सम 365 बन रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, 365 बन रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? एक आ गया 10, दूसरा आ गया 11, तीसरा आ गया 12, और इसका सम क्या होगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा हमारे पास 33। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, फाइंड द कंसिक्यूटिव नंबर्स सच दैट twice the first, thrice the second and 4 times the third together make 191। देखो यहाँ पे बोला है 3 कंसिक्यूटिव नंबर, तो फिर से लगातार नंबर। एक हमने मान लिया x, दूसरा मान लिया हमने x + 1, और तीसरा मान लिया x + 2, ठीक है। बोलता है कि ट्वाइस द फर्स्ट, तो पहले को हमने 2 गुना कर दिया, थ्राइस टाइम द सेकंड, दूसरे को हमने 3 गुना कर दिया, ठीक है, और जो तीसरा है उसको 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स द थर्ड, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे 4 गुना। बोला कि इन सब का सम जो है वो 191 है। तो आपने हमें बताना है कि वो नंबर्स क्या हैं। तो चलो इनका सम कर देते हैं। 2x + 3x + 3 आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा 4x + 8, और इसको 191 बोल दिया। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9x + 11 बराबर है 191। 9x = 191 - 11, और 9x आ जाएगा 180। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास 20। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर है x कितना हो गया? x हो गया 20, ठीक है जी, 20 हो गया, और x + 1 कितना हो गया? 21 हो गया, x + 2 कितना हो गया? 22 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर रहेगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 एंड 68। प्राइम नंबर की बात कर रहा है जो कि किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। तो 58 और 68 के बीच में कौन कौन से आएंगे? एक तो हमारे पास 59 आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा आएगा? तो दूसरा आ जाएगा 61 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक और आएगा, वो है 67। तो यही 3 आएंगे, और इनका सम कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारे पास 187। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। बोला है कि सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार विषम संख्याएं, जैसे कि मान लो कि एक हमने x ले लिया,
तो दूसरा क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा, x+4 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव यानी कि 3 लगातार ऑड नंबर्स हैं। अब हमने x की तरह नहीं मानना है, तो हम क्या मान लेंगे, मान लो कि पहले को हमने 1 मान लिया, उसके बाद अगला जो हमारे पास ऑड नंबर आएगा वो 3 आएगा, उसके बाद कितना आएगा, 5 आएगा। तो बोला है कि ये इनका सम जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा। चलो इसको सम कर दो, इसका प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, ये 6 3 8 1 9, 9 आ गया। तो 9 किससे डिवाइड होगा जी, 3 से हो जाएगा। 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि और कोई ले लेते हैं, तो जैसे कि हमारे पास 5 है, फिर हमने 7 ले लिया, फिर हमने 9 ले लिया, ये भी लगातार ऑड नंबर्स हैं, है ना। और इनका सम क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 5 12, 12 9 21। तो 21 किससे डिवाइड हो रहा है, ये तो 3 से हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। तो बट इज द सम ऑफ 15 ऑड फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ध्यान में बात रखनी है कि जब भी आपको पूछा जाए फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं n स्क्वायर। तो यहाँ पे n क्या आएगा, यहाँ पे n आ जाएगा 15। तो 15 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 225 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सीधा डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही हमारी वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आप हमारे पास थ्योरी की क्लासेस लगाना चाहते हो, कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस लगाना चाहते हो, तो वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं, और जिसके लिए हमने ऑनलाइन बैच जो है वो पटवारी का शुरू किया हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100? 1 और 100 के बीच में जितनी भी नेचुरल संख्याएं होती हैं जो कि 7 की मल्टीपल होते हैं, किसके, 7 के मल्टीपल होते हैं। तो देखो 1 से लेके 100 तक कितनी, एक तो 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 14 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, फिर उसके बाद 28, इसी तरह 100 तक कितना आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 98। तो इतनी सारी संख्या हो जाएंगी। अब इन्होंने पूछा है इसका सम, इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो ये एपीजीपी वाले फार्मूले से बिल्कुल सही से हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये होता है हमारे पास, और जितनी भी संख्याएं हैं जितनी भी हमारे पास होंगी वो और उसका एक उससे ज्यादा, ठीक है। तो 1 और 100 के बीच में 7 के कितने मल्टीपल होंगे, 14 मल्टीपल होंगे। कितने होंगे, 14 मल्टीपल होंगे, और उसके साथ +1 कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो सीधा सा है 735 आंसर इसका आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? स्टेटमेंट दी है, हमें बताना है कौन सा सही है। द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 72 इज 12। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, तो इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके फैक्टर्स, यस, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। कितने आ गए, 2 2 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो क्या ये 12 बन रहा है, 6 3, ओके, ठीक है। तो इसको हम अगर सॉल्व करें, 2 स्क्वायर 2 का क्यूब गुना 3 स्क्वायर, और इसको हम लिखें 2 + 1 3 + 1 3 + 1 2 + 1, और ये आ गया 4 और हो गया 3, 4 गुना 3 = 12। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। दूसरी देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर इज 400। तो ये पहले भी आया कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, तो वो n स्क्वायर के फार्मूले से होगा। तो 20 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो 400 आ जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब तीसरी देख देखते हैं, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज 97। 97 जो है वो लार्जेस्ट डिजिट प्राइम नंबर है। क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। 97 इज ए प्राइम नंबर और ये 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर है। तो सारी की सारी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं।
यस, नेक्स्ट आ जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन कंसेक्यूटिव नंबर इज 68। 68 मतलब कि टू इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो पहला मान लिया x और दूसरा मान लिया x+2, ये लगातार इवन नंबर हैं और इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि गुणा जो है वो इन्होंने बोल दिया कितना है, ये हमारे पास है 168। कितना आ गया, 168 आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरह से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे 4, ठीक है, और यहाँ पे ये फिर से 2 से जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 3 से जाएगा 7 और फिर 7 से जाएगा। तो ये फैक्टर कितने बन गए हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये बन गए। अब इसको हम देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक ठीक है, और 3 2 दूनी 4 3 12 और 14 हमारे पास ये बन गए। अब इनका हमें सम बताना है, तो 12 और 14 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 26 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 12 भरेंगे तो ये 12 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास x+2 यानी कि ये 14 आ जाएगी और इन दोनों का सम कितना होगा, 26। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 328, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बोला है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लगातार, तो ये वही आ जाएगा। हम मान लेंगे कि एक x है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है और चौथा x+6 है। और जब हम इनका सम करेंगे तो वो किसके बराबर दिया गया है हमें, 328 के। तो हमें लार्जेस्ट वाला यानी कि x+6 जो है वो उसकी वैल्यू बतानी है। तो ये इसको अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4x जमा 6 12 आ जाएगा और इसका सम कितना हो जाएगा टोटल, ये 328 इस तरह से, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 316 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 79 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने लार्जेस्ट जो हमारा नंबर है वो ढूंढना है, तो x+6 कर देंगे तो 79 + 6 कितना हो जाएगा, 85। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यस, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स अप टू 100 इज। एवरेज पूछी है सभी के सभी प्राइम नंबर्स की 100 तक और कंपोजिट नंबर की। तो हम वही है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, जितनी भी संख्या है हमारे पास वो, इसको हम बोलते हैं एवरेज। ये वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 51, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आएंगे। बने रहें हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।